एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट सीरीज़ में ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें हमारा ह्यूमन डिजीज़ में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें हमारे दो टाइप के डिजीज़ मिलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कॉग्निटल डिजीज़ और दूसरा हो जाता है हमारा एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक्वायर्ड, यहाँ पे कॉग्निटल डिजीज़ में क्या होता है, जन्मजात बीमारी होती है। ठीक है, और एक एक्वायर्ड जो कि हम जो है जब जन्म लेने के बाद जो चीज़ें मतलब हमें जो जितनी बीमारियाँ हम एक्वायर्ड करते हैं वो सारी इसमें आती है। ठीक है, तो एक्वायर्ड डिजीज़ में हमारा क्या होता है कि इसमें दो टाइप के होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है कि ये स्प्रेड होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी, मतलब ये एक दूसरे से, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है ये एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, एक दूसरे में, तो यहाँ पे ये फैलने वाली बीमारी। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी। ठीक है, यहाँ पे ये फैलता नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, ठीक है, तो ये जो है इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है डीजेनरेटिव डिजीज़ होता है, और दूसरा हो जाता है हमारा डिफिशियंसी डिजीज़ होता है, फिर एल्ग्रीज डिजीज़ होता है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कैंसर हो जाएगा, फिर अदर डिजीज़ इसमें आते हैं। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो है यहाँ पे जन्मजात बीमारी जो होती है हमारी कॉग्निटिव डिजीज़, जो क्या होता है हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है, कितने टाइप के होता है और इसमें कौन कौन से बीमारी आती हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये जन्मजात बीमारी। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा है ये जन्मजात बीमारी, जो कि हमारा जन्मजात बीमारी में हमारा हो जाएगा पहला ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो है इसमें बेबी का जो है स्पेटम जो है डेवलप नहीं होता है इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम में। ठीक है, और जो बेबी में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होने लगता है, बेबी जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है, जिसके वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 23 पेयर होते हैं, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं 23 पेयर के, तो उसमें जो है 2 की जगह पे हमें 3 गुणसूत्र हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे जो हमारा ये हमारा एक्स और यहाँ पे एक्स और वाई जो मिलता है। ठीक है, तो हमें जो जब बेबी होता है या तो एक्स वाई होता है या तो एक्स एक्स होता है, तो यहाँ पे हमें जो 2 पेयर जो हमें मिलते हैं एक्स और वाई, इसकी जगह पे हमें 3 पेयर मिल जाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसमें हमें 2 गुणसूत्र, जो 23 पेयर में जो 2 की जगह पे हमें 3 क्रोमोसोम मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है, ये जन्मजात बीमारी होती है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो 23 पेयर जो हमारे रहते हैं, उसमें जो 2 हमें आते हैं, जो एक्स और वाई आता है 23 पेयर में। ठीक है, जिससे कि बेबी के हमें पता चलता है कि लड़की है लड़का। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ या तो एक्स रहेगा या फिर ऐसे वाई रहेगा, तो इस टर्नर सिंड्रोम में ये रहता है। ठीक है, और ये जो है हम जो यहाँ पे हम ये टर्नर सिंड्रोम देख रहे हैं, ये हमें फीमेल में ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, और ये जो है जो लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये मेल में रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो इसमें 21 पेयर में 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 होता है, 2 की जगह पे हमें जैसे यहाँ पे 3 एक्स 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 3 क्रोमोसोम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें था हमारा लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कि एक्स एक्स और वाई मिल जाता था, इसमें हमारा जो डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें ट्रिपल एक्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3 हमें जो है क्रोमोसोम मिल जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है, तो इसकी वजह से जो बौनापन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हाइट कम रह जाना, बौनापन जो है, ये इसमें आते हैं। पटाऊ सिंड्रोम होता है हमारा नेक्स्ट। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो है 13वें पेयर में जो है, सॉरी मैंने एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम था, ये 23वें पेयर में होगा। ठीक है, इसका जो 23वां पेयर होगा, ठीक है, उसमें हमें ये चीज़ मिलेंगी। और पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पटाऊ सिंड्रोम में हमारा जो 13वां पेयर होता है, यहाँ पे
जो 13वां पेयर हमारा होता है उसमें हमें क्या होता है 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम मिल जाएंगे। तो जो 13वें पेयर में 2 की जगह पे हमें 3 क्रोमोसोम मिल जाएंगे तो हमें पटाओ सिंड्रोम होगा। इसमें जब जैसे ये बीमारी अगर हो जाती है तो इसमें बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, चेहरे पे जैसे होठ चेहरा फटा होता है, कटा होता है, कहीं होठ फट जाते हैं या कट जाते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इतना हम समझ में आ गया हमें जो जन्मजात हमारी बीमारी है। तो हम देख लेते हैं हमारा जो है ये वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ में। तो एक्वायर्ड डिजीज़ में हमारा सबसे पहले होता है कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें हमें क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। तो हमें ये सबसे पहले मिलता है डीजेनरेटिव डिजीज़, फिर डिफिशियंसी डिजीज़, फिर एल्गरीज, फिर कैंसर, उसके बाद अदर डिजीज़ हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे डिफिशियंसी हमारा जो होता है नंबर 1 पे हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि डिफिशियंसी डिजीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे हो जाता है जैसे हमें किसी चीज़ की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन वगैरह की कमी हो जाती है, वो उसके बाद जो हमें बीमारी होती है, जैसे हमें जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें रतौंधी हो गया, या विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी हो गया। ठीक है, तो इसकी ये सारी बीमारी हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ में आती है। तो समझ में आ गया कि डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या होता है, जो कि हमें जैसे किसी भी हमें न्यूट्रिशन पोषण हमें प्रॉपर नहीं मिल पाया, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो ये सारी हमें बीमारी विटामिन से रिलेटेड वगैरह हो जाती है, ये सारी हमारी बीमारी इसमें आती है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको इरेज कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरा ये ले लेते हैं। ठीक है, एल्गरीज। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा हो जाएगा जो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो है एलर्जी से ही आप समझ रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ से जैसे एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो इसमें ना हमें मतलब जो बेबी होता है ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, बहुत हाईली सेंसिटिव हो जाता है, इसमें संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे किसी को किसी खाने से एलर्जी हो गई, उसकी वजह से कोई बीमारी हो गया, या किसी को स्किन की एलर्जी हो गई तो उसकी वजह से स्किन पे दाग धब्बे वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे जो है एलर्जी में आती है। ठीक है, तो हमारा हो गया हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़, एलर्जी डिजीज़ हो गया। और कैंसर आप जानते ही हैं। तो कैंसर में हमारा जब बॉडी में जो हमारा ये जो सेल होता है या फिर हमारा जो टिश्यू होता है, ठीक है, टिश्यू होता है, ये इसका जो है इरेगुलर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो हमें क्या होता है कैंसर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसर हो गया है। और उसके बाद हम जब देख लेते हैं हमारा जो है यहाँ पे हमारा कैंसर हो गया है, हमारा यहाँ पे हो जाएगा जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डीजेनरेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेनेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या होता है अनुवांशिक रोग हो जाता है, यहाँ से अनुवांशिक रोग हो जाएगा, जिसमें हमें पेरेंट्स से जो बेबी में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो हमारे अनुवांशिक में आता है। ठीक है, तो उसमें जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और ठीक है इसमें, और उसके बाद हीमोफीलिया हो जाता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं रॉयल डिजीज़। ठीक है, रॉयल डिजीज़। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अदर डिजीज़ में हमारा जो है बाकी की मतलब जो डिजीज़ रहती हैं जो कि मतलब फैलने वाली बीमारी नहीं होती, वो सारी जो है इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हमने देख लेते हैं हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया। अब हम फिर से वापस एक बार देख लेते हैं कि हमने जो है यहाँ पे हमने एक्वायर्ड डिजीज़ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ लिया है। अब हम जो है कम्युनिकेबल, जो कि एक दूसरे से फैलता है, ठीक है जी, और उसको हम देख लेते हैं। चले, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में मतलब हमें क्या होता है कि जो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एक जन से दूसरे जन में वो बीमारी फैलती है, मतलब एक कोई जो उसमें वाहक होता है वो ट्रांसफ़र करता है बीमारी को दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वाहक होता है जो ये ट्रांसफ़र करता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। जो हम ये जो यहाँ पे है इसको हम बोल देंगे वेक्टर। आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि जो एक बीमारी को जो एक जन से दूसरे जन में ट्रांसफ़र करता है, फैलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे उसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वो वाहक होता है जो एक जीव को जो किसी डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करता है, वो हमारा वेक्टर कहलाता है। ठीक है,
तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारा हो जाता है बैक्टीरिया हो जाता है, वायरस हो जाता है, प्रोटोजोआ होता है, फंगाई। आपके एग्जाम में ये पूछते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, वायरस से होने वाले, या तो आपको मिलान करने के लिए, मैच करने के लिए आ जाएंगे, या फिर कुछ बीमारी दे दिया जाएगा जो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन है, या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन है, या फंगाई से। तो इसको लर्न करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि कौन सा किस में है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिक देख लेते हैं। एक हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन ह्यूमन डिजीज़, जिसमें हमारा हो जाता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाता है, फिर वायरल डिजीज़ हो जाता है, फिर फंगल डिजीज़ हो जाता है, फिर प्रोटोजोआ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा जो है बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, प्लेग हो जाता है, डिप्थीरिया हो जाता है, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया। और उसके बाद वायरल से होने वाले जो कॉमन कोल्ड, मम्स और मीजल और वायरल हेपेटाइटिस और ना डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। इसमें एथलीट्स फूड्स वगैरह फंगल बीमारी में आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ में हम देख लेते हैं मलेरिया हो जाएगा, इम्फोविसिस हो जाएगा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हमारा हो जाता है। ठीक है, ये सारे जो है हमारे बीमारी हैं। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका पूछेगा, कोई भी एक ऐसे उठा के पूछ लेगा जिसमें कि ये कौन सी बीमारी है या किस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा बैक्टीरिया का। यहाँ पे ये है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया का हमारा हो जाता है, जिसमें हम देख, एक मिनट, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिसमें हो जाता है कोलेरा, टिटनेस, टर्बोकोलोसिस, और उसके बाद प्लेग हो जाएगा, साइफिल हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा विपिंग, वो कफ हो जाता है, फिर डिप्थीरिया हो जाएगा, फिर उसके बाद टाइफाइड हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, लेप्रोसी हो जाता है। ये सारे हमारे बीमारी। तो इसमें हमें याद करने का एक ट्रिक है कि छोटे तो प्लासी जा वहाँ DI/2 टाइप के पेशेंट मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम देख लीजिए कि यहाँ पे दिखा रहा है छोटे टू प्लासी जा वहाँ DI/2 टाइप के पेशेंट मिलेंगे। छोटे, यहाँ से देख लेते, छोटे 6 से हो जाएगा कोलेरा, छोटा से हो जाएगा टिटनेस, और टू हो जाएगा टर्बिकुलोसिस, फिर प्लासी प का हो जाएगा, यहाँ पे प्लेग हो जाता है, हो जाएगा, फिर साइफिल्स हो जाएगा। ठीक है, प्लासी से हो जाएगा, फिर वहाँ पे जा। ठीक है, और उसके बाद जो है वहाँ पे हो जाएगा वुपिंग कफ, और उसके बाद DI/2, DI से डिप्थीरिया। ठीक है, /2 से टाइफाइड, फिर टाइप के पेशेंट मिलेंगे। फिर यहाँ पे पेशेंट से जगह निमोनिया, जिसमें P साइलेंट होता है, फिर उसके बाद मिलेंगे यहाँ पे ल से मिलेंगे, लेंगे से लेप्रोसी। ठीक है, ये आप 1-2 बार याद करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो था, हमने देखा था यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया था। अब हम देख लेते हैं वायरल डिजीज़ क्या है। ठीक है, तो हमारा वायरल डिजीज़ में हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो वायरल डिजीज़ है, यहाँ पे वायरस से होने वाले, ठीक है, वायरस होने वाले रोग। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, पीछे यहाँ पे हमें पोइचे से मतलब होगा पीछे। हम एक बार इसको समझ लेंगे, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे मतलब पीछे, याद कर लीजिएगा, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो रेखा, रस हो जाएगा रेबीज़। ठीक है, ख से हो जाएगा खसरा, ह से हो जाएगा हर्पिस। ठीक है, म से हो जाएगा मेनिनजाइटिस हो जाएगा यहाँ पे, और ही से हो जाएगा हमें हिट, तो ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रोकोमा। फिर उसके बाद करके जो है यहाँ पे हम साइलेंट, करके जो साइलेंट है मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ हम एक इसको बनाने के लिए हम रखे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे मतलब पोलियो, एड्स, चेचक, और छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोद या फिर जो होता है गलसुआ होता है यहाँ पे, और ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये हमारा वायरस वाला पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे हम जो है आपको मैं दिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हम जो है फंगल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सॉरी ये प्रोटोजोआ से है। ठीक है, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से हो जाएगा, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, पापा से पायरिया, काम से कालाजार। ठीक है, म से मलेरिया, प से पेचिस, और सोते हैं, सो से सोने वाली बीमारी जो स्लीपिंग सिकनेस वगैरह होती है।
ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या हुआ। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये प्रोटोजोआ का हो गया, ठीक है, और वायरल डिजीज़ हो गया, फिर बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया। अब हमारा बचा फंगल इन्फेक्शन, जो कवक से होता है, ठीक है, फंगस से होता है। तो हम चल लेते हैं उसका, हम देख लेते हैं। उसका हो जाएगा गंजा दामाद, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गंजा, एक मिनट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। ये हो जाता है हमारा गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन होता है इसमें, ठीक है। दामाद से हो जाएगा दामा से, और द से हो जाएगा हमारा दाद, ठीक है। खाए से हो जाता है खाद हो जाएगा, और फ्रूट से हो जाता है फ्रूट मतलब फूट समझ लीजिए, एथलीट फूट हो जाता है, जो कि हाथी पाँव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने डिजीज़ेस पढ़ा, ठीक है। एक जन्मजात हो जाता है, एक जो हम एक्वायर्ड करते हैं बाहर आके, वो हो गया, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है, जिसमें हमारे ये सारे टाइप आए, इसको देखा हमने, ठीक है। इसमें हमारा जो भी ब्लू बेबी सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारे हमने किए। उसके बाद हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ था, इसको हमने क्या हो जाएगा जेनेटिक डिफिशियंसी डिजीज, एलर्जीज़ और कैंसर और अदर डिजीज़ जो भी था हम लोगों ने देखा। फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमने बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ और फंगाई से होने वाले जितने भी बीमारी थे हमने उनको देखा। देन हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ये हमारा हो गया, ठीक है। एक दो बार आप ये ट्रिक देखेंगे ना, और उसके बाद लिखेंगे कॉपी पे, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।